निकाल दिए और नए नहीं बनाए। उनसे 12.5 लाख की पार्टी के सदस्य शीशपाल जी ने कहा कि 12 लाख से 15 लाख नए लोग नए बने नए नहीं बनाए। मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए जो जिसको होना चाहिए तो, और कोविड के बाद में मानता हूँ बहुत बड़ी बात। इतना बोल सकता हूँ माननीय सदस्य का अध्यक्ष जी, इनका साथ रहेगा तो जरूर। दोनों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने उस हिसाब से भरे क्योंकि उनको जानकारी उस समय नहीं थी, और अब जब वो कैंप्स में भी गए तो कैंप्स में क्योंकि आय को बदलने का कोई अधिकार नहीं था, तो इस कारण से अभी तक उनको जानकारी नहीं। लोग फोन करते हैं पूछने के लिए किस कारण से होगा, हम बोलते हैं कि आप एडीसी के माध्यम से इसको करा सकते हैं, मगर वो बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बन रहा है। तो आप लोग जो लोग वंचित ना रह जाएं वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दूसरा, इस चीज में अगर और भी पैमाने इस चीज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता। कई बार कहा जाता है कि जो उसके पास गांव के अंदर मान लो प्लॉट है या 2 कमरे का मकान है, मगर आज की क्या पता वो पुश्तैनी मकान उसका चलता आ रहा हो और आज की तारीख में उसकी माली हालत क्या हो, क्या पता वो बेरोजगार हो गया, परिवार में ऐसा कोई हादसा हुआ हो और आज की उसकी माली हालत ऐसी हो कि वो उसके पास जीवन व्यापन करने का कोई साधन ना हो। उस चीज को भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि केवल 2 कमरे होने से ये दिखाया नहीं जा सकता कि आज की तारीख में भी उसकी माली हालत ठीक है। उस चीज को भी सुनिश्चित करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात रखी कि कई जगह वेरिफिकेशन में दिक्कतें आती है। मैं चाहूंगा कि कोई उनका भी सुझाव हो तो जरूर दे। परिवार पहचान पत्र पे भी हम उसको सरल बनाएंगे कैसे किया जा सकता है। मगर जहां आप बात कह रहे हैं कि परिवार की आय फ्लक्चुएट करती है, परिवार पहचान पत्र जो है वो पहले एसईसी की डाटा की तरह नहीं है कि आज अमीर था कल गरीब हो गया। ये प्रोएक्टिव प्रोसेस है और उसके अंदर किसी के परिवार की आय अगर फ्लक्चुएट करती है तो उसको तुरंत रीवेरीफाई करा सकता है और उसकी श्रेणी बदलती रहेगी। वहां जहां आप क्या कह रहे थे कि उसके 2 मकान गांव के अंदर, ये हमारी गाइडलाइंस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है जिसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर अपनाया है, जिसके अंदर 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड, residential plot of 100 square yards in municipalities, residential plot of 200 square yards in rural area, immovable assets of 1 crore और more। ये गाइडलाइंस है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के अनुसार फॉलो करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि किसी भी सदस्य के कोई भी सुझाव हो जिसके अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस और सरल हो, जल्दी इसके अंदर कार्रवाई हो और आम नागरिक को ईडब्ल्यूएस के लाभ मिले, तो हरियाणा सरकार उसको जरूर अपनाने का काम करे। धन्यवाद। एक इसके अंदर बात हुई है जो सरलता की बात कह रहे हैं कैसे बेहतर हो। मैं वही कहूंगा कि जो आपके कैंप लगाए जाएं, इन कैंप्स में कम से कम जो इनकम का किसको कैसे ठीक किया जाए उसको भी एक पैमाना वहीं पर एटलीस्ट वो बंदा अपना उसके अंदर सिस्टम में डलवा तो सके। उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाके सिस्टम में डालना है, वो सबसे बड़ी बात। अभी कैंप लगे तो उसमें नहीं हुआ। मैं और एक उदाहरण हमारे खुद के गांव का भी देना चाहूंगा। चौटाला गांव में एक धरना लगा हुआ था, मैं वहां गया, उन्होंने मुझे एक सूची दी तकरीबन 250-300 लोगों की। वो लोग बैठे हुए थे, साफ देख के अधिकतम लोग लग रहे थे कि ये बड़े जरूरतमंद है। मैंने उनका इंक्वायरी भी करवाई चंडीगढ़ से यहाँ पर, और उस डेटा के अंदर भी कई जगह पे उसमें भी त्रुटियां थी, टेक्निकल एरर था। उनके बहुत सारे लोगों के ये दिखा दिए गए कि उनके अर्बन एरियाज के अंदर 100 गज से ज्यादा का प्लॉट है, इस कारण से हमने उनका काट दिया। और वो लोग गरीब थे बेचारे, उन्हें कभी चौटाला से बाहर नहीं गए होंगे, उनका अर्बन एरिया में दिखाया हुआ था। तो बाद में वो शायद टेक्निकल एक मिस्टेक थी। तो बट मैं ये कह रहा हूं इस तरह की बहुत सारी त्रुटियां आज की तारीख में भी हैं। तो केवल और केवल जो लोग आपने लाभार्थी नहीं थे उनको निकालने का काम किया, वो बहुत सही बात, मगर जो लोग लाभार्थी होने चाहिए। और कोविड के बाद सर बहुत बड़ी बात है, जो मैं इनकम के पैमाने की बात कर रहा हूं, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जो शायद 1,80,000 से थोड़ा सा ऊपर थे, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो उनका विशेष ध्यान रखें। उसके लिए जो इनकम का पैमाना है उसको सरल बनाने के लिए कुछ प्रयास जरूर किए जाए और जो भी सहयोग मिल सके दे सकेंगे हम कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य ने खुद ही एक बात कही कि निकाल दिए और नए नहीं बनाए। उनसे 12.5 लाख की पार्टी के सदस्य शीशपाल जी ने कहा कि 12 लाख से 15 लाख नए लोग नए बने। अगर नहीं बनाए। मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए जो जिसको होना चाहिए तो, और कोविड के बाद में मानता हूँ बहुत बड़ी बात। इतना बोल सकता हूँ माननीय सदस्य का अध्यक्ष जी, इनका साथ रहेगा तो जरूर हरियाणा का कोई भी नागरिक जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होना चाहिए उसको हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। आप भी जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, अगर इनकम वेरीफाइड है 180 से नीचे, तो आपका लोग आभार प्रकट करेंगे कि उनका पीला राशन कार्ड बन चुका है। धन्यवाद। श्री प्रदीप चौधरी जी।